इंपॉर्टेंट पार्टी में से दोनों हैं, केजरीवाल हैं और भाजपा। रुझानों में क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही है, जो केंद्रीय स्तर क्या चल रहा है उसको देखिए, दिल्ली चुनाव इस बार का बड़ा विशेष चुनाव बन रहा है, क्योंकि 10 वर्ष पूरा कर रहे हैं केजरीवाल अपना, और ये अपने अगले टर्म में और अपनी इनको प्रतिष्ठा भी बचानी जी। हर पार्टी के लिए बन गया, और दूसरी पार्टियां चाह रही हैं कि इस बार हमको मौका मिले, लेकिन ज़्यादा संभव लग रहा है। लोग भी कह रहे हैं कि इस बार बदलना चाहिए। कितना फ्री में चीज़ें बांट दिए हैं, बड़े वर्ग के लोग कह रहे हैं कि भाई फ्री में सामान बांटते हैं, तो इसका क्या देंगे? फ्री में तो वो भी अब ऑफर दे रहे हैं अपनी तरफ से, वो 2100 दे रहे हैं, तो बीजेपी वाले सभी पार्टियां दे रही है सर, बीजेपी वाले 2500 दे रहे हैं माताओं बहनों। सभी पार्टियों का ऑफर है सर जी फ्री का। जी, तो क्या फ्री की चीज़ें बट रही हैं? इससे अगर लोग मध्यम वर्ग जो है अगर इससे जुड़ना चाहेगा तो इससे लोग आम तो सभी दे रहे हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी। बट 10 साल एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी चीज होती है आम आदमी पार्टी के लिए, ये सबके लिए होता है। बट इस बार 15वें साल चल रहा है, क्या तो 3 तक तो निकाल लिए, 2 तक तो कंप्लेन कर लिए, सीएम 3 बार बने हैं केजरीवाल। तो क्या अगली किसकी रुझान दिख रही है? ज्यादातर इस बार बदलाव होगा, तय है बदलाव होगा। मैंने बताया कुछ ही पॉइंट हैं जिन पे लोग जुड़ सकते हैं उस पक्ष में, कि ज्यादा चांस है कि इस बार बीजेपी को मौका मिल सकता है। हाँ, बीजेपी ने अपना अभी डिसाइड नहीं किया है किसे सीएम बनाएंगे, कौन मूड व्यक्ति होगा जिसको इस बार मौका मिलेगा, लेकिन मुद्दे खूब हैं, मुद्दे खूब बने हैं। टूटी सड़कें, मजनू का टीला वगैरह के क्षेत्र में आप देखेंगे कि सड़कें खराब कर दी, कूड़े का पहाड़। हाँ, दिल्ली विधानसभा में कूड़े का पहाड़ और भाई चर्चा का विषय चल रहा है। डेवलप जगह है और वहाँ कूड़ा सबसे मुख्य सीवर लाइन है, पानी टैंकर है। बड़े शहरों की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, उसके लिए कौन लड़ रहा है, उसके लिए कौन बात कर रहा है? सबसे जनता जो ये चाहती है, भाई ठीक है आपका पर कैपिटा अच्छा है, आप वहाँ पे बढ़िया लोग कमा रहे हैं, अपना थोड़ा बहुत विसर्जन कर रहे हैं, तो कितना लोग जुड़ पाएंगे इनके फ्री वाले मामले से? अब हाँ, लोग वहाँ में कितने आ रहे हैं, लोगों ने झेला भी तो है। अभी आपने देखा जब बाढ़ हर साल आती है, उसका कोई प्रबंधन नहीं है। हम लोग देखते हैं उधर सीलमपुर वगैरह का इलाका सब भरा रहता है, बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत उधर पे, और भी कई आसपास के क्षेत्र उधर होता है। नोएडा के कुछ बॉर्डर एरियाज है, वहाँ पे भयंकर दिक्कत। तो इन दिक्कतों के लिए हर साल आप वादा तो कर रहे हैं, पैसे भी खूब जनरेट हो रहे हैं, एमसीडी खूब पैसे जनरेट कर रही है। अब तो एमसीडी भी इनके पास है, इनके पास है, लेकिन उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है, कितना ज्यादा वो सुधार कर पाए हैं? तो ये तो चुनाव ही बताएगा कि लोग और क्या चाह रहे हैं, लेकिन जमीनी है वो यही है कि लड़ाई खूब बनी हुई है। सब लोग अपने बीजेपी के हमें मौका दीजिए, हम इस तरीके से करेंगे। कांग्रेस अपने तरीके से बता रही है, कांग्रेस चाह रही है 28 साल पहले शायद से कांग्रेस रही, 28 साल ऐसे पहले 25 वर्ष पहले कांग्रेस रही थी। अब वो चाह रही कि हम किसी तरीके से रिवाइंड करें, तो फिर अपने वोटर्स को साधना चाह रही, दिखाना चाह रही कि हम क्यों, हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा है। इस बार क्या लग रहा है 26 साल का जो बनवास है भाजपा का, वो इस बार पूरा हो सकता है? बिल्कुल, प्रयास पूरा है। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे केंद्रीय मंत्री सबका 28-30 लोगों का लिस्ट आया स्टार प्रचारकों का। योगी जी जैसा मजबूत प्रदेश शासक, उत्तर प्रदेश के शासक, वो जाके अब जो है दिल्ली में जमे हुए हैं, लगातार उनकी रैलियां चल रही हैं। अभी फिलहाल महाराज जी ने वहाँ से कुंभ से लगातार उनका चल रहा है, पूरा कैबिनेट कंप्लीट करके दिल्ली में उतरे हैं। तो क्या लग रहा है महाराज जी के आने बाद से क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा लोग रुझान बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और सही बात है, फैक्ट पे बात महाराज जी का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। युवा देख रहा है कि यूपी कैसे ग्रो कर रहा है, जहाँ जहाँ चीजें बदली हैं उसका जीवित प्रमाण है। तो जीवित प्रमाण हमेशा बोलते हैं, और वे तो इस चीज को चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो वही बात है ना, वो आदमी उसकी ऑरा में है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत बेहतर चीजों को कर रहे हैं। इलेक्शन जो है वो किस मोड में जा रही है? इलेक्शन देखिए, अब इलेक्शन दिल्ली का इलेक्शन बड़ा गूढ़ होता है। लगभग 40% से 50% जो लोग मध्यम वर्ग से ऊपर है, बड़ा शहर है,
अच्छी रेवेन्यू जनरेट करता है, व्यवसाय और सरकारी क्रम और ऐसे बड़े अफसर और सारी चीजें वहाँ पे हैं। तो और कुछ इलाके ऐसे हैं जो जहाँ पे केवल एक बहुत बड़ा तबका रहता है, लगभग 30-40-50% के आसपास हिसाब है जिनका वोट, और बाकी जो ऑफर्स वगैरह जो है ना वो लेते हैं ये बाकी बचे हुए लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार के थोड़े से और नीचे जो क्रम में आते हैं, जिनको बिजली का लाभ और चीजें समझ में आती है। ठीक है, छोटा स्टेट है, उस हिसाब से चीजें हैं, लेकिन वो घर से नहीं निकलते हैं। वो सपोर्ट तो करते हैं कि हाँ भाई फ्री की चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो घर से नहीं निकलना चाहते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई वही है ना, वो जिस दिन घर से निकलेंगे उनके वोट भी बहुत ज्यादा जवाबदेही बनाएंगे जिस पार्टी को जिताना है। दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत और स्टेटमेंट के आधार पर केजरीवाल ने भी कुछ बोला था जो भाजपा ने पकड़ ली उनको, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पूर्वांचली देखिए क्या होता है, पूर्वांचल के लोग ना बड़े जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं और बड़े भावनात्मक होते हैं। आप बात करेंगे, आप उनके हित की बात चलिए आज तक आप करते आ रहे थे, अचानक से आप क्या करते हैं कि भाई कुछ ऐसा स्टैंड बदल लेते हैं अपना या कुछ इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया दे देते हैं, तो आदमी मन से आहत होता है। ठीक है, फ्री की चीजें और बाकी चीजें जुड़ी हुई हैं, अच्छा है, आप शासन में है, सत्ता में चीजों को चला रहे हैं, लेकिन क्या आप अब आखिरी में एक लाइन आप ऐसा बोल देते हैं जिसमें आप बता देते हैं कि नहीं हम तुम्हारे लिए हम ही हैं। तो अभी आप देखिए जैसे केजरीवाल जेल गए और उसके बाद उनके पार्टी के काफी शीर्षस्थ लोग, सब बड़े लोग, सब जेलों के मुंह देख के आ गए। अगर नहीं देखे हैं तो वो जो है कहीं ना कहीं कोर्ट कानून के चक्कर में लग ही गए हैं, क्योंकि पूरे समेटे में आ गए। तो दूसरी पार्टियों को मौका मिल गया कुछ दिखाने का कि भाई ये लोग सब क्रिमिनल ही हैं, ये लोग कुछ बड़ा विशेष नहीं कर रहे हैं, तो जरूर हमको मौका दीजिए, इन क्रिमिनलों से क्या जूझना। पूर्वांचल की वोट बहुत से ऐसे सीट है जो पूर्वांचल की वोट वहाँ क्रिया देती है, जाने 60%, 40% है। पूर्वांचल में ऐसा क्या तीनों पार्टियों में किसने बेहतर परिणाम दिया हुआ है? देखिए अभी तक आप देखेंगे लोकसभा के परिणाम अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का बहुत अच्छा ठोस रहा है शुरू से ही। जैसे मनोज तिवारी जी हो गए और 2-3 लोग बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो हमेशा से जो है युद्ध में रहते ही रहते हैं और वो जीते ही जाते हैं। और तो इन लोगों का बहुत अच्छा ठोस ये वोट बैंक बना के अपना चल रहा है ना, इनका जुड़ना, ये लोग बड़े दूसरे तरीके से जुड़े हुए हैं, तो वो आदमी इनके साथ ही रहेगा, मुझे नहीं लगता कहीं बाहर जाएगा। अभी कुछ दिन पहले वोट का पोलराइजेशन होने की उम्मीद है, भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम में ले जाना चाह रही है, तो इसमें लिए क्या प्रतिक्रिया है? जबकि केजरीवाल जाना नहीं चाहते। दिल्ली का इलेक्शन मुझे नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम और इससे ज्यादा इफेक्टेड होता है। दिल्ली का इलेक्शन बहुत कोर अव्यवस्थाओं को लेकर लड़ने वाला चुनाव है, और दिल्ली की जनता जो है ना इतनी भावुक नहीं है दिल्ली की जनता कि आप जो है बटोरना चाहिए, क्योंकि वो दिन रात उसी में डील कर रहे हैं, उनको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कम वो बनेगा चांस। ज्यादातर जितने भी हैं वो रोजमर्रा वाले इंसान हैं, तो काम करने वाला आदमी है वो, जैसे हम ही आप हैं, हम आप जैसे कई 50 लोग हैं, तो हम आप एक ही औरे में रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, अपना बातचीत हो रही है, तो हम आपसे इस तरीके से कभी वो नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे कि आप हमसे कह दें। वो हमारा व्यक्तिगत स्टैंड है, वो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में जो भाजपा की बटोगे और कटोगे वाला स्लोगन था, बेहतर परिणाम दिया, तो क्या लगता है दिल्ली में उसका प्रभाव पड़ेगा? बटोगे कटोगे का स्लोगन बाद में देखिए जिस व्यक्ति ने भी शुरुआत की थी, शायद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या किसने की, उसके बाद का क्रम देखिए आपने देखा होगा कई केंद्रीय संगठन और बाकी चीजों के लोगों ने जो है उसको अपने अपने ढांचे में रखा कि भाई उसका मतलब क्या है, उसका मतलब, क्योंकि अन्य पार्टियां उसका कई तरीके का वो निकाल रही थी कि भाई इस तरह से ये कह रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं कि धार्मिक बात है। Like, comment, and subscribe.